हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी। ठीक है, फिर से हम वापस आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, जो कि आने वाला है हमारा पेपर, और हम आप लोगों के डिमांड से लाए हैं इकोनॉमिक्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के इतने डिमांड के बाद, ठीक है, आप लोगों के इतने डिमांड के बाद हमने लाया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग की एग्जाम अच्छी जा रही होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑफकोर्स अच्छी जा रही होगी। तो इसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आज का टॉपिक 4 मार्क्स के क्वेश्चन का पहला पेज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एकदम कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में स्टडी की है और हमने 1 शॉट लाइव रिवीजन भी की है। इसमें से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट है, ये 4 टॉपिक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं इनमें से क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, अपने 4 मार्क्स अपने जेब में डालना है। तो क्या करना है, हमें स्टडी करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके स्टडी करना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 हमें क्या बोलता है? चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि था हमारा यूटिलिटी बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, जो हम लोग ने एकदम विस्तार में, एकदम डिटेल में स्टडी किया है। उसमें से मैंने लाया है 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चंस। पहले है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहले क्या है हम लोग का? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 रेटिंग क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट तो है, पर इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आराम से बनेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया तो आप लोगों के लिए इसमें से 4 में से कोई एक आने ही वाला है, तो ये 4 कर लीजिए और इसमें से ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। जस्ट पासिंग मार्क्स, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारा करिए जिन्होंने स्टडी किया है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, मेरे प्राइस के बढ़ जाने से, मेरी यूटिलिटी के बढ़ जाने से, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पूरे साल पढ़ा है, वो सारी चीजों के ऊपर भी हमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमें क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? चैप्टर नंबर 3A। चैप्टर नंबर 3A क्या है हमारा? डिमांड एनालिसिस। मेरा डिमांड बढ़ जाने से आप लोगों का डिमांड का क्या होगा? ठीक है, मतलब क्या, मेरे एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से मेरा कंज्यूमर के या एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा डिमांड कैसा होगा? अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी डिमांड एनालिसिस में। इसमें मैंने लाया है आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन। फर्स्ट, डिमांड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या था? जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ये सारी जो डिमांड्स थी वो क्या थी? हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड थी। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को ऑफ कोर्स आएगा, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से आप लोग जो 5 रेटिंग क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा? वेरिएशन इन डिमांड। क्या है हमारा? वेरिएशन इन डिमांड, जो कि है इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट ही समझ लो। अगर आप लोगों ने स्टडी की है तो आप लोगों ने ये दोनों भी करके जाना है।
ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कभी चेंज इन डिमांड या वेरिएशन इन डिमांड या चेंज इन डिमांड, ये ऐसे पे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारा चैप्टर नंबर 3, डिमांड एनालिसिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो थे उसको स्टडी करना है। कौन कौन से थे? इनकम, प्राइस और प्रोपोर्शनेट। उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो हम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो डिस्कस किए थे उसके ऊपर जो 5 टाइप्स ऑफ डिमांड था, परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये सारी चीजें क्या है हमारे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये क्वेश्चन भी 5 रेटिंग है फटाफट से। उसके बाद है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग कर लीजिए। एग्जाम में कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें हमारा जितना भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है अपने जेब में डालना है। और बच्चे लोग सबसे पहले तो एक चीज बता देती हूँ, अगर आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिखने में तो ऐसे लिख लोगे आप लोग। पूरे साल जो हमने मेहनत किए ना सबने, कमेंट में जरूर बताना किस किस ने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमें क्या बोलता है? सप्लाई एनालिसिस। एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या? सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल था। उसके बाद क्या था? हाँ, इंडिविजुअल शेड्यूल था और एक ग्रुप शेड्यूल था, समथिंग ऐसा ही कुछ था। ठीक है, उसके बाद क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है। उसके बाद वेरिएशन इन सप्लाई, भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और एक ये कहाँ गया? चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड। ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें से एक पक्का आएगा, 101% गारंटी। ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग अच्छे से करके आओगे। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बोर्ड पे पूरा डिटेल में लिखवाया है, कैसे आप लोगों ने पेपर को वास्ट करना है, कैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देना है अपने आंसर्स का। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखाया है सेम वैसे ही, मतलब इधर पे नहीं, जैसा मैंने रेगुलर लेक्चर्स में करवाया है वैसे ही। ओके, उसके बाद क्या? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे हमने अलग अलग मार्केट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, अलग अलग टाइप्स के मार्केट के बारे में हम लोग ने पूरा डिटेल में स्टडी किया था। इसमें से फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है। ये क्या है? हमारा 5 रेटिंग क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ये भी हमारा एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है। इसमें से ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 101% आने वाला है। ठीक है, क्या है ये? इसमें से एक क्वेश्चन 101% क्या है? आने वाला है चैप्टर नंबर 5 में से 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आएंगे। उसके बाद क्या है हमारा? ये हो गया हमारा 3rd A। हाँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हमें क्या बोलता है? चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर बहुत इजी था, जो कि हम लोग एक पूरा मैथमेटिकल में करते हैं। सेम चीज थी, बस उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि हम लोग के लिए और इजी हो गया। क्यों इजी हो गया ना? सब लोग कमेंट में बताएंगे ना मुझे। उसके तो पहले क्या है हमारा? सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्स नंबर, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन इन इंडेक्स नंबर। मतलब क्या? जो हमारे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर जो है ये तो करना ही है, साथ में क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप लोग। उसके बाद क्या? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये इनमें से ये कुछ 3 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, ये क्या हो गया? 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, कोई ना कोई आ ही सकता है, इंडेक्स नंबर में से आएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे, और जब पेपर खत्म होगा उसके उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे हम लोग लाइव रखेंगे और जरूर पूछेंगे आप लोगों का पेपर कैसा गया और कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? जब हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसको भी हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। उसके बाद क्या? नेशनल इनकम, मेरा इनकम, आपका इनकम, आपके पेरेंट्स का इनकम, हमारे नेबर्स का इनकम,
ये क्या है हमारा नेशनल इनकम, इसमें जो टैक्स या जीएसटी होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद क्या, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, यस, मेथड ऑफ नेशनल, डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि ये अभी ये मतलब थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसमें से 5 रेटिंग क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो ट्रेंडिंग चल रही है उसमें से क्वेश्चन बना के देता है। उसके बाद क्या, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ द स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज, ये क्या है, इस पे आप लोगों को डिस्टिंग्विश आ सकता है। अगर आप लोगों को डिस्टिंग्विश के लिए क्वेश्चंस चाहिए या डिस्टिंग्विश एक्सप्लेन करके चाहिए या इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्टिंग्विश चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए डिस्टिंग्विश प्रोवाइड करूंगी। आप एग्जाम से पहले करिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद क्या, हमारा 7 चैप्टर हो गया। उसके बाद क्या है हमारा 8 चैप्टर में क्या है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। मतलब क्या, पहले हमें पब्लिक फाइनेंस या तो पब्लिक फाइनेंस या प्राइवेट फाइनेंस दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ बजट, ये एकदम 5 रेटिंग क्वेश्चन है। क्या है, एकदम 5 रेटिंग क्वेश्चन, 2 ही रेटिंग दिया था, अब लो 5 दे दिया, 5 रेटिंग क्वेश्चंस, ये क्या है हमारे 5 रेटिंग क्वेश्चंस है। उसके बाद क्या, रीजन फॉर ग्रो इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ये क्या है हमारा 5 रेटिंग क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? एकदम अच्छे से ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमें इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है, और सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, हमें बाकी सारे सब्जेक्ट में क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप लोगों का ओसीएम, एसपी, ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों को सर ने बहुत हेल्प किया है, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर एकदम पढ़ के आए होंगे पेपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ही वैसे ही करके आना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये दोनों में से एक क्वेश्चन समझ लो, आना ही आना है। उसके बाद रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, ये भी आ सकता है। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मतलब क्या, इनमें से हमारा कोई भी 2 क्वेश्चन बनना पॉसिबिलिटी कितना है, 5 है। कितने मिनट का खेल है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, 5 मिनट का। वापस जाना है प्रीवियस वीडियोस में और देखना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। इजीली हमें पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, और आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अपनी मेहनत का जरूर रंग बाहर दिखाई देगा हम लोगों को, ऐसा मैं होप रखती हूँ आप लोगों से। उसके बाद क्या है हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, मतलब क्या, बाहर के देशों से जो लेन देन होती है, इस बारे में जो जानकारी है, ये पूरा मतलब क्या, पूरा लिख के आना है एकदम। मैं ये नहीं बोल रही कि जितना टेक्स्ट बुक में है आप लोग उतना लिखो, अपने ओन वर्ड में लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, 5 रेटिंग क्वेश्चंस, ये क्या है हमारा 5 रेटिंग क्वेश्चन। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। फिर रेसिडेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी एक 5 रेटिंग क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द से जल्द पहुंचेगी और आप लोग अपने इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को डिस्टिंग्विश, ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी, 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, एग्जाम के एकदम करेक्ट टाइम पे मिस ने 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट से क्या करना है, हमें पूरा कमेंट्स भर देना है, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों का वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।